हे फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अब बेटर हूँ, अब ठीक हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी हूँ अभी। तो फैमिली, बीच में मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा बीमार मैं ऐसे दिन हुई थी कि जिस दिन मेरा स्पेशल डे था और बर्थडे था मेरा, उसी दिन मैं बीमार हो गई थी। अभी तो मेरी चेहरा काफ़ी ठीक भी हो गया है आजकल। थोड़ा मतलब इससे एक वीडियो डाली थी ना मैंने, वो सूट वाली, उसमें तो मेरा चेहरा देख लिया वो आपने कि मैं कैसा हो गई थी। मेरी आवाज़ भी बैठी थी। तो बहुत लोगों का यही आंसर आ रहा था कि दीदी आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है आपका ब्लॉग, कहाँ आपको क्या हो गया, ब्लॉग नहीं बना रही हो क्या आजकल, क्या हो गया आपको? तो लगभग 1 महीना हो गया कि मैंने ब्लॉग नहीं बना रखा है ऐसा कोई भी। तो इसलिए मैं बीमार हो गई थी। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं बीमार क्यों हुई थी। क्योंकि जो 14 तारीख की रात, 14 सितंबर तारीख की रात को मुझे पेन हुआ था। पेट में पेन हुआ था। मेरे को हो गई थी, पेट में पथरी हो गई थी। डॉक्टर ने बाद में बताया था कि इसे पथरी हो रखी थी। तो 4 ml थी पथरी, तो पथरी हो गई थी मुझे। इसलिए पथरी हो गई थी। तो पथरी में तो बहुत ज़्यादा पेन होती भाई। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा पेन सहा है। मैंने डॉक्टर को बस हाथ जोड़ दिया था मैंने डॉक्टर के सामने। भाई मैंने कहा यहाँ कोई जहर की दवाई है तो वो दे दो। पहले तो मैंने कहा था कि कोई इंजेक्शन है तो मुझे वो इंजेक्शन लगा दो, नींद की इंजेक्शन लगा दो ताकि मुझे नींद आ जाए, मुझे आराम मिल जाए। पर उन्होंने मुझे नींद की इंजेक्शन भी दी, दवाई भी दी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, उससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। पहले ही हॉस्पिटल ले गए मुझे, पहले ऊपर ताकुला ले गए मुझे हॉस्पिटल, पापा और मम्मी वहाँ ले गए मुझे हॉस्पिटल। वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद मुझे वहाँ डॉक्टर को तो मैंने यही कहा था मुझे नींद की इंजेक्शन दे दो या कोई जहर की इंजेक्शन है तो मुझे जहर खिला दो। मुझे वो पेन सहन नहीं हो रहा था क्योंकि पेन इतनी हो गई थी कि 3 बजे रात मुझे मम्मी लोग हॉस्पिटल ले गए क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। मम्मी पापा लोग, भाई अपने तो अपने होते हैं यार। थैंक गॉड मेरे अपने साथ है। मैं ऊपर वाले का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच ऊपर वाले कि तूने मेरा दुख में भी और सुख में भी साथ है और हमेशा मेरे साथ रहना। मैं यही कह सकती हूँ उस ईश्वर से। तो बहुत सारी दवाई, फिर उसके बाद मुझे घर लेके आई, पेन नहीं हुआ ठीक। डॉक्टर उन्होंने कह दिया था ऊपर वगैरह इसको पथरी हो गया था पेट में, पथरी की वजह से हो सकती है मेन, या कुछ और हो सकता है, तो इसे हॉस्पिटल ले जाओ, एडमिट कराओ। तो मुझे सीधा ले गई। उन्होंने कहा आजकल सरकारियों में तो काम नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए मुझे सरकारी में नहीं ले गई। तो मुझे अंजलि हॉस्पिटल में, अल्मोड़ा अंजलि हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर दादा भी आया वहाँ, ठीक है, दादा भी आया। और उन लोगों ने भी मुझे कि बहुत जाते ही मतलब अंजलि हॉस्पिटल में ना, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो मैं कहती हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बेटर होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सुविधा होती थी। उन्होंने जाते मुझे देखा भी नहीं, कुछ नहीं किया, सीधा एडमिट किया। सीधा ही उन्होंने मेरे को डिप चढ़ाया, इंजेक्शन दिया। जैसे डिप चढ़ाया मेरे को वॉमिटिंग भी हो गई थी ना, मेरे को जैसे पेन हुआ था घर पे मैंने आती वॉमिटिंग चूस। तो मैं बता रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बेटर होता है क्योंकि उन्होंने मेरे को जाते ही एडमिट कराया, डिप चढ़ाया, और मुझे घर पे ही वॉमिटिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग घर पे हो गई थी। मैंने जो कल रात खाना खाया था, कल रात खाना 14 तारीख की रात मैंने खाना बहुत अच्छे से खाया था, खाना आना खाया था उस दिन। उस टाइम मेरे को कुछ भी दर्द नहीं होता, कुछ भी, आराम से सो गई थी उस दिन। तो मैं और भी जल्दी सो गई थी। मतलब 11 बजे में नहीं, हाँ 11 बजते ही मैं सो गई थी उस दिन। मैंने कहा लोग फ़ोन करेंगे अब तो 12 बजे मेरे को बर्थडे विश करेंगे तो उठने का ठीक रहेगा। तो उठने का ठीक रहेगा। तो 2 बजे रात किरण ने फ़ोन किया था, उसने मेरे को बर्थडे विश किया था क्योंकि मेरी उस टाइम मैं रो रही थी और मैंने फ़ोन भी उठाया था। मैंने कहा किरण मेरी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, मैं भाई अब नहीं रह पाऊँगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं आज आप लोगों के सामने होंगी भी करके। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को कहा था मम्मी मुझसे चुप ही गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना, मैं अब ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। क्योंकि इतना पेन हुआ था और दर्द इतनी हुई थी ना फैमिली, वो दर्द भगवान असोच का महीना लगा है। मेरी मम्मी ने मुझे घर रखा है इसलिए कि तू घर पे ही रहो, तुझे आने की ज़रूरत नहीं घास घास काटने की। तो डीप चढ़ने के बाद मेरे हाथों पे अभी भी नसों पे बहुत दर्द होती है। मेरे को बहुत कमज़ोरी आ गई थी क्योंकि वॉमिटिंग हुई थी, मुझे पूरे रात वॉमिटिंग हो गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा ताकुला ले गए और वॉमिटिंग ही हुई मुझे। यहाँ से 10 किलोमीटर ताकुला ले गए, वॉमिटिंग हुई। फिर यहाँ से वहाँ से 10 किलोमीटर
वापस लेके आई घर, वॉमिटिंग होते ही आई और वहाँ आई। फिर घर से मुझे 30 किलोमीटर अल्मोड़ा ले गई, तो वॉमिटिंग ही हुई मेरे को, जाते जाते वॉमिटिंग हुई पूरे। मैं गाड़ी से बाहर ही मेरा चेहरा था, वॉमिटिंग ही करते गई मैं, क्योंकि शरीर काफ़ी कमज़ोर हो पड़ गया था मेरा। मतलब मैं वैसे ही कमज़ोर हूँ, बट वैसे अंदर से स्ट्रांग हूँ, ऐसा नहीं है, पर कमज़ोर बहुत हो गई थी। वॉमिटिंग वजह से तो कमज़ोर हो ही जाता है ना इंसान, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो इसीलिए यार प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। तो अंजलि हॉस्पिटल वालों ने बहुत, जब मेरे को जाते ही सीधा देखा, और देखने के उन्होंने बिना पहले पर्ची भी नहीं कटाई, सीधा ही जाके मुझे दिखा, उन्होंने एडमिट कराया, इंजेक्शन लगाया और ड्रिप चढ़ाया। तो उसके बाद तो थोड़ा बेटर हुआ। शाम के टाइम, दिन में मैंने थोड़ा सा बन खाया था, मेरा खाने का मन नहीं था, क्योंकि मेरे को वॉमिटिंग ही हो रही थी। तब भी मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था, तब भी मेरे को पेन हो रहा था। मैंने सोचा था मैं नहीं रहूँगी ज़िंदा, मुझे तो ज़िंदा ही मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं आज आप लोगों के सामने होंगी, क्योंकि वो पेन ऐसा था कि भाई मेरे सहने से मुमकिन नहीं था। अब भी कभी-कभी अभी भी थोड़ा पेन होती है पेट में, अभी भी है। मैंने 15 दिन के बाद फिर दिखाने वाला था, दिखाया था परसों। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी थी काफ़ी, तो वो लेके भी आई हूँ। अभी बाकी ये दवाइयाँ भी अभी दिखाती हूँ आपको, कितनी दवाइयाँ खाई मैंने। तो अभी अब मैं दवाई खाना छोड़ दिया मैंने। बीच में वो दवाइयाँ लिखी थी डॉक्टर ने, मैंने मना कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ थी, 3 ढाई 4 हज़ार की दवाइयाँ थी। इतनी दवाइयाँ खाने से, तो अभी से मैं इतनी दवाइयाँ खाऊंगी तो मेरे को रिएक्शन भी करेंगे दवाइयों की वजह से। मेरे माथे में काफ़ी सारे दाने भी आ गए थे, तो इसीलिए मैंने मना कर दिया था, मुझे दवाई नहीं खा की। मम्मी ने घौद की दाल रखी थी, घौद की दाल पी रही हूँ। और आजकल तो उसके साथ साथ ही आजकल मैं घौद की दाल के साथ और भी चीज़ खा रही हूँ, जैसे कि क्या था, मतलब हल्का फुल्का ही खाना यही होता है। और तो हाँ, वो सिलपर के जड़ मम्मी लेके आई थी, जहाँ से हिमालय दिखता है बोलते हैं, वहाँ से लेके आना पड़ता है, उनको खा रही हूँ सिलपर के जड़। तो हमारे वहाँ से लेके आई थी मम्मी मिले, तो उनको लाई थी। मम्मी बहुत रो गई थी, मम्मी पापा तो सब। मैंने तो अपने फैमिली में ना सबको रुला दिया उस दिन। 15 सितंबर के दिन मेरा बर्थडे था, और जिस दिन मैं पैदा हुई थी और उसी दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था। भगवान ने मेरे साथ जो भी, मैं ये नहीं कहूँगी भगवान ने मेरे साथ ये किया, किसी न किसी जन्म का होगा शायद, मेरे को सजा मिली होगी। और कोई बात नहीं, उसके लिए भी मैं थैंक यू कहूँगी भगवान जी को, कि तुमने मुझे बचा लिया और मुझे आज आप लोगों के सामने रखा है, आप लोगों के सामने मैं हूँ। तो ऊपर वाले का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो इसीलिए फैमिली ऐसा हुआ था मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि आपको लोगों के साथ मैं बता देती हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया था करके। तो इसीलिए बाकी तो क्या ही कह सकती हूँ फैमिली, लाइफ है, सुख दुख तो लगा ही रहता है ना। हाँ, टेंशन भी काफ़ी हो गई है, सर के बाल बिल्कुल नहीं रहे हैं। पता नहीं इतनी टेंशन क्यों लेने लग गई हूँ मैं। मेरे को सभी लोग बोल रहे हैं कि तेरे पास सब कुछ होने के बाद भी तू इतना ज़्यादा अभी से इतना टेंशन क्यों ले रही है, क्या हो गया, क्यों ले रही है टेंशन। मैंने कहा यार देखो, इंसान के पास सब कुछ होता है, पर टेंशन तो होती है ना इंसान को। वो इंसान आखिरकार वो एक इंसान है, तो टेंशन तो होती है। तो इसीलिए डब्बे में मम्मी ने सारे रखे थे मेरे लिए दवाइयाँ, इतनी सारी तो ये दवाइयाँ हैं। अभी भी ये परसों दिखाया था, इसकी 1 गोली बची है, तो ये है। और इसको आज रात को ख़त्म हो जाएगा, इनसे से 1 गोली बची है, खाली पेट है। ये है, ये सारी 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता, 4 पत्ता, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये मेरे को उसके बाद मैं घर आई थी, उसके बाद मेरे को ठंडा लग गया था ना, काफ़ी ठंडा लगने के बाद मुझे बुखार आ गया था, बहुत तेज़ का बुखार आ गया था, गला भी बैठ गया था, और सर्दी जुकाम तो बहुत खतरनाक हुआ था, जो अभी अभी ठीक हुआ है। ठीक है, उसकी दवाई अभी है। तो सारे ये 20 पत्ते ये रहे, और ये रही सर्दी जुकाम की 3 टैबलेटें हैं, ये 3 टाइम खाने थे मेरे को। तो मैं परसों ये लेके आई मैडम, मैं वैसे लेके आई थी, दिखाया नहीं था मैंने, उससे मेरे सर्दी जुकाम बहुत अच्छा हो गया। मेरा आवाज़ बैठ गई थी, मेरे सर्दी जुकाम से ऐसा हो गया था ना, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। और 1 टैबलेट का डब्बा ये रहा, और ये है मेरी खांसी की दवाई, जो मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, अभी भी खा रही हूँ मेरा। तो अभी का फैमिली ऊपर वाले की कृपा से अभी मैं ठीक ठाक हूँ। तब तक आप वीडियो में बने रहें इसी तरह, और अपना ढेर सारा प्यार देते रहें। तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। नहीं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और तो
मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, आप लोगों के साथ जल्दी मिलती हूँ। तब तक आप वीडियो में बने रहे। तब तक राधे राधे, राधे राधे, जय सिया राम।